नमस्कार। एस्ट्रो लिस्टिंग के सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। दिस इज ज्ञान शर्मा। आज हमारे बीच में फिर से डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी हैं, जो कि इंडिया की बहुत ही सुविख्यात जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, केपीएन एंड वैदिक एक्सपर्ट। और ये करीब 35 सालों से वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं। इनके हजारों स्टूडेंट्स और हजारों क्लाइंट्स देश विदेश में हैं। तो आज हम इनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे, जो कि एक बड़ा कॉमन सब्जेक्ट रहता है। वो है सुखी दाम्पत्य जीवन और ज्योतिषी। तो दीदी, आपका हार्दिक अभिनंदन है एस्ट्रो लिस्टिंग नमस्कार के नए एपिसोड नमस्कार में। आप कैसी नमस्कार। हैं? बस बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आज आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि जैसे दो तरीके से कुंडली माने ज्योतिषी को दाम्पत्य जीवन में दो तरीके से देखा जाता है। एक तो यह है कि शादी के पहले हम कुंडली जब मिलाते हैं लड़का लड़की की, तो हम कंपेटिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में कैसी कंपेटिबिलिटी रहेगी लाइफ में। और दूसरा वो होता है जब हमारी शादी ऑलरेडी किसी की हो गई है लाइफ, लेकिन उसकी जिंदगी में तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको हम तो आज हम दूसरा वाला एरिया कवर करना चाहेंगे, जहां पे लोगों के दाम्पत्य जीवन खराब चल रहे हैं, बहुत सारे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से किसी के दाम्पत्य जीवन का सुखी नहीं चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम चल रही है, उतार चढ़ाव हो रहे हैं और सामंजस्य नहीं है, तो इसको हम एस्ट्रोलॉजी से कैसे देख सकते हैं? और क्या हम ये भी बता सकते हैं कि ये समय कब तक खराब रहेगा? एक्चुअली जो आपने पहले प्रश्न किया ना कि कुंडली मिलान, कि कुंडली मिला के हम शादी कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही आपको बता दूं कि चंद्रमा से गुण मिलान जो है वो केवल 25% कुंडली मिलती है। ये कहीं कोई नहीं बताते कुंडली मिलान कर लिए, गुण मिल गए, 22 गुण मिल गए, 26 गुण मिल गए, बस हो गया। लेकिन वो और उसके आगे जाना ही नहीं चाहते। आप उसको मानिए कि वो 25% मिलान है। और अगर उसमें आप फिर मंगल भी मिला देते हैं पंडित लोग, तो उन्होंने मंगल भी मिला दिया कि चलो मंगल है और उसका तोड़ भी है, सब कर लिया। लेकिन और वो बहुत सारी बातें जो है इग्नोर कर जाते हैं, जिसके कारण आने वाला भविष्य का वैवाहिक जीवन अत्यंत दुखी हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कि साहब 32 गुण मिले थे, हमारे तो 34 गुण मिले थे, पता नहीं क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं। अब इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें, जब हम कुंडली मिला रहे हैं, हम शुरू से चलना चाहिए। क्योंकि अक्सर लड़के लड़कियां दोस्तियां करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सालों साल घूमते रहते हैं, 5-5 7-7 साल डेटिंग करते हैं, और जब उनकी शादी करने का मन में आता है तब वो ज्योतिषी के पास आते हैं। मेरे पास बहुत आते हैं यंग कपल्स जी। कि हम शादी करना चाहते हैं, हमारा मैचिंग कैसा रहेगा। तो उसके लिए केवल गुण मिलान काफी नहीं होता, मंगल मिलान काफी नहीं होता। उसके लिए एक अच्छे ज्योतिषी को लग्न से लग्न का मिलान सबसे पहले, तो इनकी लग्न क्या है, उनकी लग्न क्या है, क्योंकि हर लग्न का अपना अलग अलग स्वभाव है, नेचर है। तो उसमें कंपेटिबिलिटी क्या रहेगी। देखिए, दोस्ती है, थोड़ी देर के लिए कहीं बैठकर होटल में खाना खा लेना, गप्पे मार लेना, घूम लेना, ये शादी नहीं होती है। शादी के बाद तो असली जिंदगी शुरू होती है, जिम्मेदारियों वाली। और उन जिम्मेदारियों के लिए कुंडली का आपस में कंपेटिबिलिटी का भी बहुत जोर रहता है। तो लग्न से लग्न का, चंद्रमा से चंद्रमा का ये होना, इसके अलावा दोनों का स्वास्थ्य देखना बहुत जरूरी है कुंडली में, कि वो भविष्य में स्वस्थ रहेंगे या बीमार रहेंगे। इसके अलावा उनका धन भाव, आजकल पैसे के बिना कुछ नहीं चलता है, तो पैसा उनका कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि आधी लड़ाइयां तो आर्थिक स्थिति की वजह से हो जाती हैं, है ना। अगर अस्वस्थ भी रहते हैं तब भी फिर लड़के लड़की एक दूसरे के प्रति ध्यान देना छोड़ देते हैं, केयर नहीं करते, तो भी आपके मन मुटाव हो जाते हैं, केयर ही नहीं कर रहे। चौथा बात होती है संतान पक्ष, क्योंकि संतान पक्ष भी देखना बहुत जरूरी है। आजकल लेट मैरिजेस होने लग गई हैं। लड़के लड़कियां 20, लड़कियां कम से कम 20-25 साल तक तो पढ़ाई करती हैं, उसके बाद कुछ जॉब वगैरह करती हैं, फिर शादी का सोचती हैं। ये अब ट्रेंड चेंज हो गया है परिस्थितियों के कारण। मैं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बता रही कि 25 से 28 के बीच में वो शादी करने का सोचती है, कई तो और भी लेट। तो उसमें क्या होता है कि हमारा शरीर जो है वो भी एक मशीन की तरह है, तो उसमें संतानोत्पत्ति की जो हमारे अंग हैं उनकी कोई यूटिलिटी नहीं रहती इतने वर्षों तक, तो उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और तो जब वो चाहते हैं कि अब हमारी शादी हो गई,
अब हम बच्चे हमें चाहिए, तो उस समय उनके बच्चे नहीं हो पाते। तो बच्चों का संतान पक्ष भी कैसा है, ये दोनों की कुंडली में देखना चाहिए। मैं दोनों की कुंडली की बात कर रही हूँ। फिर अपनी कंपैटिबिलिटी तो है ही सही, इसके अलावा अगर चूंकि दोनों वर्किंग हैं, तो दोनों का वर्किंग कैसा रहेगा, वो वर्किंग के क्षेत्र में सफल रहेंगे या असफल रहेंगे, हस्बैंड का कैसा रहेगा, ये चीजें हमें देखकर आपस में तब डिसाइड कर लेना चाहिए। और इसके बाद उनकी आने वाली दशाएं, जी जब शादी हो रही है तो बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है, शादी हो गई, लेकिन भविष्य में ऐसी महादशाएं भी आती हैं जो उनको एक दूसरे से सेपरेट भी कर सकती हैं। तो इतनी सारी बातें तो हम शादी के पहले ही डिसाइड कर सकते, करना चाहिए किसी भी ज्योतिषी को, ये सारी बातों का ध्यान, तब जाके हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हाँ भाई इनका जीवन सुखी रहेगा। और इसके अलावा ये चीज जरूर उनको बतानी चाहिए कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आपस में, बिना एडजस्ट किए आप वैवाहिक जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। आप में मतभेद भी होंगे, एक दूसरे की हमेशा यस सर वाली स्थिति हमेशा बनी नहीं रह सकती, घर में मतभेद भी होते हैं, उनको भी सहन करना आना चाहिए। और होता क्या है आजकल की जनरेशन में कि मौज मस्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए या शारीरिक सुख उपभोग करने के लिए तो शादियां होती हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे होते हैं उनकी जिम्मेदारियां आती हैं, घर के कामों की जिम्मेदारियां आती हैं, तो दोनों जी चुराते हैं। लड़कियां लड़कों पर डालती हैं, लड़के लड़कियों पर डालते हैं, क्योंकि दोनों कमा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं क्यों करूं, आप भी करो। आधी लड़ाइयां इसके कारण भी होती हैं। तो जिम्मेदारी का निर्वाह करना, और फिर लोग ना बहुत स्वार्थी भी हो गए हैं वर्तमान समय, तो उनको अपना ही सूझता है। पुराना हम कहते थे कि चलो संयुक्त परिवार में सब, पूरे परिवार का सब लोग ध्यान रखते थे। फिर परिवार छोटे हुए तो चलो माता पिता का ध्यान रख रहे हैं, फिर भाई बहनों का। आजकल तो पति पत्नी ही एक दूसरे का पूरा ख्याल नहीं रखना चाहते, अपना सिर्फ मेरे को देरी तक सोना है तो मैं देरी तक सोऊंगी, मेरे को कब जाना है तो मैं कब जाऊंगी ऑफिस, मेरे को कहाँ घूमना है। तो स्वार्थ जो है ना, सेक्रीफाइसिंग की जो नेचर है, ये बहुत खत्म होती जा रही है, और इसीलिए अधिकांश लड़ाई झगड़े जो वर्तमान में बढ़ रहे हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, और इसीलिए वो उनकी कंपैटिबिलिटी गायब हो जाती है। आप कितनी भी कुंडली मिला लो, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार जो समय बदल रहा है उसमें परेशानी आ रही है। तो जब तक आप में थोड़ी सेक्रीफाइसिंग की नेचर आप नहीं अपनी डेवलप करोगे, दूसरे के प्रति थोड़ा सा दूसरे का काम करना, समर्पण करना, मानना, तब तक आपका वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता है। थोड़ा सा जी दीदी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कुंडली मिलान जब लोग कराते हैं तो केवल वो मून से चंद्रमा से मिला लेते हैं और तुरंत गुण उसके निकल आते हैं। ये चीज मैंने ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कुंडलियों का प्रॉपर मिलान है। प्रॉपर मिलान मतलब उनकी हर चीजों को मिलाना चाहिए, कि उनका बिजनेस, उनका फाइनेंस, उनका बच्चे, उनकी हर चीज को मिलाना चाहिए। वो है असली कुंडली मिलान, ना कि केवल चंद्रमा से मिलाना। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब दीदी आप हमको ये बताइए कि जैसे कुछ लोगों की जिंदगी में बहुत सारा एक कठिन समय कभी कभी दाम्पत्य जीवन में आ जाता है कि उनके बीच में सामंजस्य नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो जैसे कोई दशा आ गई या कोई गोचर आ गया, तो इसके बारे में ज्योतिषी उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? उनको क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कब तक होगा? ऐसा ज्योतिषी क्या बता सकते हैं? वो इसके लिए एक्चुअली ज्योतिषी को बहुत ही टेक्टफुली, तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्टफुली हैंडल करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ज्योतिषी को साइकोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। कृष्णमूर्ति जी ने एक जगह पर लिखा है अपनी पुस्तक में कि एक अच्छे ज्योतिषी को साइकोलॉजी भी पढ़नी चाहिए, ह्यूमन नेचर के बारे में भी, ताकि वो उसका ज्योतिष के साथ साथ मनोविज्ञान का भी सहारा लेकर उनको समझा सके अच्छी तरह से। तो हमें बारीकी से सबसे पहले मेल जो है उसकी कुंडली हम देख लें, या फीमेल की किसी की भी हम पहले देख लें, और देख लें कि इसका नेचर कैसा है सबसे पहले। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कई बार कि लड़कियों की कुंडलियों में भी मंगल सूर्य लग्न पे होते हैं, तो वो लड़कियां बहुत ही डोमिनेटिंग होती हैं। और अग्नि तत्व की अगर हो गई मेष सिंह धनु, तो वो भी किसी से दबने वाली नहीं रहती हैं, वो तो अपने आप को सुपर। और अगर सूर्य और मंगल जैसे ग्रह अगर वहां हो गए, तब तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। और उनकी अगर दशा आ गई तो वो किसी की सुनेगी ही नहीं। तो हम उसके पति को अगर समस्या लेकर आया है तो हम उसको यही समझा सकते हैं कि भाई देखो,
यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, ये तो पत्नी की ही यहाँ चलने वाली है। बेटर है कि आप उससे बहुत ज्यादा बहसबाजी में मत उलझो, क्योंकि कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं कि ये डोमिनेट करेंगी आपको जी। और अगर आप डोमिनेट नहीं होना चाहते तो फिर दूसरा रास्ता है, और नहीं तो अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा बहसबाजी से बचकर रहो। और कभी कभी पुरुष बहुत अत्याचारी हो जाते हैं या डोमिनेटिंग हो जाते हैं, या फिर गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा पीता है, कोई इधर उधर दोस्तियां करते रहते हैं। आजकल तो लड़के तो दोस्तियां करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, लेडीज भी करती हैं, बहुत सारा देखा हमने। तो ये बहुत ही क्रिटिकल समस्या हुई है कि वफादारी एक दूसरे के प्रति जो होनी चाहिए थी शादी के बाद, वो भी बहुत खत्म होती जा रही है। जो फ्री चूंकि मूवमेंट है तो इसके अपने नुकसान है जी। जब स्वच्छंदता मिली हुई है, आजादी मिली हुई है, तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना स्वाभाविक रहता है। अपने आप को ही कंट्रोल करना पड़ता है। कई लेडीज के मेरे पास इस तरह से भी आए कि मेरे को वो लड़के के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन मैं महसूस करती हूँ, तो उसके पीछे ये भी कारण हमें नजर आया कि जो उनके हस्बैंड हैं वो उन पे कम ध्यान देते, ध्यान ही नहीं देते, और मतलब बुरी तरह से जैसे कि नौकरानियों की तरह उनको ट्रीट करते हैं। मतलब हर केस की, हर कुंडली की अलग अलग कहानी है, और उसको उसी तरह से हमें टैकल करना है। तो वो ध्यान ही नहीं दे पाते। वो तो सोचते हैं कि बस पत्नी का तो काम है कि हस्बैंड आए, उनके लिए पानी भर लाए, खाना दे दिया, बस जी हुजूरी में खड़े हुए हैं। तो ये एक नेचर अगर आदमी की भी थोड़ी सी अपने आप को चेंज करना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए, तभी पारिवारिक जीवन चलता है। वरना लड़कियां तो आजकल तो थोड़ी सी बात हुई नहीं कि वो घर छोड़ के चली जाती हैं, इंडिपेंडेंट है ही वो, अपना अलग घर भी ले सकती हैं, उनमें सक्षम है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं। तो कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, तो एडजस्ट करके ही रहना पड़ेगा, वरना तो फिर सब परिवार टूटेंगे। और मैं तो ये देख रही हूँ कि आजकल लड़के, विशेष रूप से लड़के, शादी के नाम से घबराने लग गए हैं, डरते हैं शादी करने के नाम से कि पता नहीं हमारी वाइफ हमसे खुश रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, या वो हम उसको सेटिस्फाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जब कुंडली मिलान हमारे पास आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि लड़की हमारे साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, या हम कर, तो जैसे भी जिसकी भी हमको कमी दिखती है हम उसको समझा देते हैं, देखो तुम्हारी कुंडली में ये चीज हमें दिख रही है, तो तुम अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल करो, और उसकी कुंडली में हमें ये दिख रही है तो उसको इस तरह से मैनिपुलेट करो, तभी तुम्हारा पारिवारिक जीवन चलेगा, वरना तो मुश्किल है। बहुत अच्छी बात बताई दीदी आपने, बहुत ही अच्छी बात बताई। मतलब दोनों लोगों की कुंडली को देख के प्रॉपरली ये बता, जो एक ज्योतिषी बता सकता है कि किसमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उस तरीके से वो उसको गाइड कर सकता है कि तुमको इस तरीके से इस चीज में एडजस्ट करना है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और एक चीज और है कि उनकी दशा हमें अवश्य देख लें, दशा और अंतरदशा, कि कभी कभी कोई महादशा में कोई अंतरदशा ऐसी चलती है जिसमें छठा और 12वां भाव बहुत ऑपरेट होता है जी। तो मतलब जिसके भी ऑपरेट होता है ना, उसकी हर बात में किसी न किसी से लड़ाई होती रहती है, और सबसे ज्यादा हस्बैंड से होती है, क्योंकि वही 24 घंटे घर में, या वाइफ से होती है। तो ये चीज भी देखना चाहिए कि ये पीरियड कितना लंबा चल रहा है। अगर अंतरदशा है उसकी तो हम उसको बता देते हैं कि भाई ये इतने समय का पीरियड है तुम्हारा, 2-2.5 साल का, इस समय थोड़े शांत रहो, या तुम इधर उधर टूर बना लो अपना, और या वाइफ को इसके जहाँ ये जाना चाहती है थोड़े दिन भेजो और ये समय निकाल दो, उसके बाद वापस तुम्हारा टाइम ठीक आ जाएगा। एक समस्या तभी आती है जब लंबे समय तक छठे और 12वें भाव से जुड़ी हुई महादशाएं चल पड़ती हैं, उनमें कंप्रोमाइज करने की गुंजाइश ही नहीं रहती है जी। एक है, उसके पहले तो वही छठा और 12वां 8वां चल रहा था, आगे आने वाली जो महादशा है वो भी बिल्कुल वही है कि 6 और 12 से जुड़ी हुई है। तो आप ये अनुमान ही नहीं लगा सकते कि वो किसी तरह से कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेगी, या उसका वैवाहिक जीवन, मान लो वो तलाक भी ले लेती है या ले लेता है, तो वो सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हैप्पी मैरिड लाइफ उसकी निकलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। तो कई 1-2 लोगों को, तो कुछ लोगों को मैंने जो फॉरेन में ही रहते हैं उनको कहा है कि भैया तुम ऐसे ही रह लो, मतलब मेरे को कहना नहीं चाहिए था,
अगर साथ साथ रह लो, लिव इन में रह लो, ज्यादा बेटर रहोगे। शादी करोगे परेशानी होगी। बिल्कुल इस ठीक तरह है। से मुझे बोलना पड़ा, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, नहीं नहीं लेकिन अब ठीक उनकी है। कुंडली में इतनी समस्याएं आ रही जी हैं, शादी करते ही अगर उनके परेशानी आ जाए तो बड़ी मानसिक रूप से फिर ये लोग बहुत टूट जाते हैं। लोग अपने जॉब पर ध्यान नहीं दे पाते, घर परिवार में परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, अगर बच्चे नहीं हुए होते हैं ना, तो फिर भी थोड़ी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाती हैं, लेकिन बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के साथ बहुत बिल्कुल समस्या आती बिल्कुल। है। बच्चों के पालन पोषण में बहुत जी। दिक्कत आती अच्छा एक बात और बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं, कुंडली नहीं है, तो दोनों लोग मान लीजिए पति पत्नी दोनों के पास कुंडली नहीं है, तो उनको भी देखा जा सकता है कुंडली में? कैसे देखा जा सकता है कि उनकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। चल हाँ, रही है, कब तक उनकी चलेगी? जो, जैसे लड़का है वो आ रहा है, किसी लड़की से शादी करना चाह रहा है, लड़की विशेष से, उसके मन में यही है कि क्या मैं इससे शादी कर पाऊंगा और मेरी जो लाइफ है वो ठीक ठाक रहेगी। तो वो ये प्रश्न करके, कोई भी नंबर देकर और ये प्रश्न कर सकता है, उस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा यस और नो में। तो अगर फेवरेबल कंडीशंस रही तो हाँ भाई शादी कर लो, और अगर अनफेवरेबल रही तो हम मना कर देंगे उसको कि तुम इससे शादी मत करो। इस और तरह से और दाम्पत्य जीवन में अगर मुश्किलें आ रही हैं तो पति या पत्नी कोई एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसके पास बर्थ डिटेल नहीं है, तो उसका क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम हाँ सॉल्व उसका भी होगी? आ जाए, हाँ उसका भी आ जाएगा कि भाई तो मेरा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, वो प्रश्न कुंडली से। तो उस कुंडली में भी, प्रश्न कुंडली में भी हमने देखा है कि 6th 12th हाउस अगर ऑपरेट होते हैं, 4th या 10th हाउस भी ऑपरेट होते हैं, 6 12 सबसे ज्यादा है मतभेद बढ़ाने में। जी क्योंकि 7वें भाव का नेगेशन हाउस है 6ठा भाव, और लग्न का नेगेशन हाउस है 12वां भाव। 6ठा और 12वां भाव जब एक साथ ऑपरेट होते हैं, मतभेद बढ़ाने का काम करते हैं, ये आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है। तो वो उसमें, और चंद्रमा की स्थिति प्रश्न कुंडली में स्पष्ट रूप से बता देती है कि भाई उसकी मानसिक स्थिति क्या है या उसके मन में क्या है। तो उससे, उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि भाई तुम्हारा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा या तुमको क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है ये इस बारे में, जैसे अगर किसी की प्रॉब्लम चल रही है, आपने बता दिया उसको कि अगले 1 साल तक तुम्हारे दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा, तो उसके बारे में ज्योतिषी क्या क्या किस तरीके के उपाय बताते हैं, क्या चीज सजेस्ट करते हैं आप लोग? एक तो हम लोग ये देखते हैं कि 7th हाउस का सब लॉर्ड जो है या लॉर्ड जो है वो कहाँ बैठा हुआ है। अक्सर कुंडली में देखा गया है कि जो उग्र ग्रह होते हैं वो लग्न सप्तम में होते हैं, सूर्य मंगल जैसे, वो वैवाहिक जीवन में अशांति लाते हैं, उग्रता बढ़ाते हैं आपस में। या फिर बहुत सारे ग्रह यदि 6ठे और 12वें भाव में होते हैं तो उनकी दशा अंतर दशा बार बार आती रहती है, वो भी मतलब मतभेद पैदा करते हैं। तो हम यही देखते हैं कि सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है, वो किस प्रकार के फल दे रहा है। तो उसके मंत्रों के जाप करने के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई आप मंत्रों के जाप करो। या कोई शुभ ग्रह यदि देख रहा है सप्तम भाव को, तो उसकी भी पूजा करने के लिए हम लोग सिंपल उपाय बताते हैं, अगर वो रियल में अपने वैवाहिक जीवन को नहीं छोड़ना चाहता है। क्योंकि आजकल तो समस्या ये है कि थोड़ी सी लड़ाई हुई नहीं या कोई बहस हुई नहीं और वो लोग रूठ जाते हैं कि अब हमें इसके साथ रहना ही नहीं है, हमें तो रहना ही नहीं है, हमें तो डाइवोर्स चाहिए। तो इस तरह की बात रहती है। लेकिन वो रहने वाली जो अगर स्थिति रहती है तो हम सप्तम भाव से संबंधित या जी मनोकामना पूर्ति से संबंधित 11th हाउस से जुड़े हुए कोई उपाय होते हैं कि भाई उसकी इच्छा है कि भाई वो पुनः पुनः अपने पारिवारिक जीवन में लौट आए, तो हम उसको उसी तरह के सरल उपाय बताते हैं। जी बहुत लंबे चौड़े या क्रिटिकल उपाय नहीं बताते जो वो जी कर नहीं पाए। बहुत अच्छी बात है। इस हाँ तरह से हम मंत्र हुआ, मंत्र है, पूजा है, दान दान है, ये सब दान है, चीजें। मंत्र पूजा दान दक्षिणा और व्रत उपवास, बिल्कुल। बस इतने ही मैं बता पाती हूँ और बहुत ज्यादा नहीं बता नहीं पाती। अगर यही बहुत ही यूजफुल है। सूटेबल हो, हाँ बहुत ही सूटेबल हुआ, जरूरत हुई, देखा कि रत्न हर तरह से वो ग्रह का रत्न अच्छा है, बिल्कुल तो फिर हम रत्न आवश्यकता के अनुसार बताते हैं।
बिल्कुल। ये नहीं कि तू तो ये पहन ले और सब नहीं हो नहीं, जाएगा, आवश्यकता की। अच्छे ज्योतिषी की यही निशानी है कि उपाय पे उतना ज्यादा जोर नहीं होना चाहिए, उसकी रूट कॉज क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये उपाय प्रॉब्लम। पे ही जोर है, सारी दुनिया उपाय पे चल रही है। वो तो है, वो तो है, वो तो है। सब वो चाहते तो हैं हम कुछ नहीं करें, उपाय सब कुछ वो कर तो दे, है। पंडित जी नहीं सब नहीं, कर दे, उपाय तो उतने कारगर एक्चुअल में मंत्र होते नहीं है, लेकिन मंत्र पाठ थोड़ा कर दे बहुत। सब, यही तो बिल्कुल। बात है। दीदी आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तरा दीदी के साथ जिनको भी कंसल्ट करना है, उनका डिटेल यहाँ पे वीडियो में नीचे दिया हुआ है, उनके फोन नंबर दिया है और वेबसाइट का एड्रेस दिया, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके की ज्योतिषी समस्या के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, ज्ञानेश जी भी बहुत अच्छे वैदिक ज्योतिष के ज्ञाता हैं, आप लोग उनसे भी नमस्कार। परामर्श लें, बहुत अच्छा परामर्श आप भी करते हैं। थैंक यू। नमस्कार दीदी, नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।